सुनीता जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, आज प्रधानमंत्री की ओर से जबरदस्त तरीके से संदेश खाली के मुद्दे पर हमला किया गया, लेकिन ममता बनर्जी की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल बंगाल को बदनाम करने की कोशिश के तहत बाहर के लोग आते हैं, बदनाम करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। उनके इन आरोपों पर क्या है जवाब आपका, सुनीता जी? चित्रा जी, आपको ध्यान होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने एक 6 जो हमारे सांसद और 2 जिसमें मिनिस्टर्स थी, एमओएस थी हमारी, उनका एक डेलीगेशन जो है वो संदेश खाली भेजा था और उसकी एक सदस्य मैं भी थी। और हम लोग इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं कि किस तरह से जो है वहां पर हमें नंबर 1 के संदेश खाली तक जाने ही नहीं दिया गया, बल्कि रामपुर में ही हमें रोक लिया गया। और उसके बाद वहां पर जो पुलिस प्रशासन था, उनका जिस तरह का व्यवहार हम लोगों के साथ था, हमने उनको ये कहा कि आपके यहाँ पर धारा 144 लगी है, हम बिल्कुल जो है सबके सब सांसद हैं और सभी मर्यादा को जानते हैं, तो 144 के अंदर जितने लोगों को आप अलाउ कर सकते हैं हम उतने ही लोगों को जाने देंगे। तो उन्होंने, आप ये देखिए कि उनको भी कोई अलाउ नहीं किया और बल्कि जो है उनके साथ एक तरह से देखा तो धक्का मुक्की भी की गई और उनको मजबूर किया गया कि वहीं पर हम सब लोग जो है बैठकर हम लोगों ने जो है वो प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, इस पर आपकी टिप्पणी? जी सुनीता जी। जी देखिए, मैं आपको यही बोल रही हूँ कि हम लोग जब वहां पहुंचे थे, हम लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं। उसके बाद हम महामहिम गवर्नर साहब से भी मिले और गवर्नर साहब जो है उन्होंने भी अपनी व्यथा बताई कि किस तरह से गवर्नर होने के बावजूद उनको भी वहां पर जाने के लिए कि जो है अपने जो उनके संविधान के तहत जो उनके अधिकार हैं उनके तहत ही जो है उनको वहां पर अलाउ किया गया। और महिलाएं जिस तरह से, हम जब वहां पर थे उस समय में भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महिलाएं जो है वो चित्कार कर रही थी और वो बोल रही थी कि आप लोग हमें बचाइए, किसी भी तरीके से आप लोग हमारे तक पहुंचिए और हमारी व्यथा कथा को सुनिए। और आप ये देखिए कि जैसे ही उन महिलाओं ने जो है वो इस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंस किया, तो थोड़ी ही देर के बाद पुलिस जो है, प्रशासन उनको प्रताड़ित करने लगा कि आप लोगों ने इस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंस क्यों किया। तो वहां पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार है ये बहुत ही विभत्स है। और बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो संदेश दिया है सभी महिलाओं को, ये कि जिस तरह का अत्याचार वहां पर टीएमसी कर रही है और एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं की जो वहां पर हालत है, आप ये देखिए कि इतने दिन तक कहां पर जो है वो गायब रहे हमारे शेख साहब जो है, कहां गायब रहे। ठीक है, तौसीफ अहमद खान जी, अब पकड़े भी गए हैं। अब जब शाहजहां शेख को अपनी कस्टडी में लेने के लिए टीम सीबीआई की पहुंची है, हाईकोर्ट ने कहा कि 4:15 तक सौंप दिया जाए। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई या इतनी लंबी कौन सी प्रक्रिया हो गई कि अब तक जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो सीबीआई को सौंप नहीं रही है? तौसीफ खान जी, क्या मजबूरी है शाहजहां शेख, जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, उस व्यक्ति को बचाने के पीछे की? नहीं चित्ता जी, देखिए बीजेपी बंगाल में आती है चुनाव के वक्त पे, और सुनीता जी खुद ने कहा कि वो भी गई थी संदेश खाली, तो उन्हें बहुत अच्छे से याद होगा जब इन लोगों ने बंगाल के पुलिस को खालिस्तान कहा था कि ये खालिस्तानी है। यानी कि जो बीजेपी की बात मान ले वो हिंदुस्तानी है, जो बीजेपी की बात ना मानेंगे वो देश विरोधी है, चाहे वो पुलिस अफसर हो चाहे वो कोई भी हो। और वो भी वो सिख पुलिस अफसर थे। मुस्लिम को तो टारगेट किया ही जाता है, सिख को भी टारगेट करते हैं क्योंकि वो किसान आंदोलन चल रहा है। जहां तक इन प्रक्रिया की बात है कि शेख शाहजहां कस्टडी में है, उनको हैंडओवर करना है, कोर्ट का आदेश है, बिल्कुल वो प्रोसेस चल रहा है। अभी आपको आपके रिपोर्टर ने बताया कि सीआईडी को भी ये मैटर गया था, सीआईडी के पास भी कोई डॉक्यूमेंट्स है, वेस्ट बंगाल पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया है और ये आपके सीबीआई के अफसर जो है भवानी भवन में बैठे हुए, वो प्रक्रिया चल रहा है और वो अपना लेकर के किसी भी समय वहां से निकल सकते हैं। लेकिन देखिए कि प्रेशर कैसे बनाया जा रहा है कि 4:30 बजे कोर्ट खत्म हो जाता है, कोर्ट का टाइमिंग खत्म हो जाता है, कोर्ट उड़ जाता है, लेकिन सीबीआई के और ईडी के वकील कोर्ट पे प्रेशर बना रहे हैं। और इस संदेश खाली की महिलाओं पर भी तौसीफ खान जी आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे? सीबीआई ईडी सारा का सारा मामला, उन महिलाओं की आवाज, उनकी चित्कार आप लोगों तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है? सिर्फ महिलाओं का वोट ही लेना है या फिर उनके दर्द को भी साझा करना है? एक व्यक्ति जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप ही सही, अभी आरोप लगे हैं, जांच तो होने दीजिए, जांच के लिए भी इस तरह का असहयोग मिलेगा। आपने सही कहा चित्ता जी के आरोप लगे हैं और आपने ये भी कह दिया सारे देश के सामने कि जिनके खिलाफ आरोप है वो गिरफ्तार है। लेकिन चित्ता जी, देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अगर कहीं पे अत्याचार होता है, सबसे ज्यादा केस रजिस्टर्ड है तो वो उत्तर प्रदेश में है 65,743। उसके बाद अगर कहिए तो महाराष्ट्र में 45,331।
प्रधानमंत्री जी वहां क्यों नहीं जाते कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये बंद करो? प्रधानमंत्री जी वहां जाकर के क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है। वहां पे अगर ये सवाल खड़ा करेंगे तो बीजेपी को वोट मिलना बंद हो जाएगा। हाँ। तो यानी कि प्रधानमंत्री जी हो चाहे बीजेपी का कोई भी नेता हो, बोलिए सुनीता दुग्गल जी से पूछे, वो गई उत्तर प्रदेश, मैं पूछ रही हूँ, डेलीगेशन लेके गई थी, बोलिए सुनीता दुग्गल जी, गई थी उन्नाव में। हाँ। अभी हाल में ही दो दलित महिलाओं को मार दिया गया, जला दिया गया, वो गई थी मध्य प्रदेश में, वो गई थी। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। बोलिए सुनीता दुग्गल जी। ये चिल्लाने सिवाय एक इलेक्शन का मुद्दा बना देती है। बोलिए सुनीता जी, उसके बाद में तहसीन जी फौरन आपके पास आ रही हूँ, आपके पास बंगाल के। ठीक है, ओके, मैं जवाब ले लेती हूँ, आप जवाब ले लेती हूँ। सुजाता जी आपके पास भी आऊंगी। सुनीता जी, उसके पहले वो आपको बता रहे हैं कि यूपी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आपराधिक आंकड़े हैं, वहां पर बीजेपी के नेता क्यों नहीं पहुंचते? चित्रा जी, उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है कि जिस तरह से योगी जी की जो सरकार है, वो जो है आज की तारीख में अपराधी अगर कहीं किसी से कांपता है तो वो हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी लाल जी हैं। हमारे योगी जी जो हैं, उनसे जो है आज अपराधी जिस तरह से कांपता है, तो उत्तर प्रदेश जो है आज उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल, चाहे अत्याचार जो है वो महिला पर चाहे कहीं पर भी क्यों, किसी भी कोने में क्यों ना हो, हम उस सब की भर्त्सना करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरह से एक सबको मालूम है कि पॉलिटिकल एक शेल्टर जिस तरह से शेख को दिया जा रहा है, 55 दिन तक जो है वो एब्सकॉन्ड रहे हैं, और उसके बाद जो है जिस तरह से उनको पकड़ा गया है, उसके बाद भी वो किस तरह से जो पुलिस स्टेशन से निकलते हुए शेख ही भगाते हुए निकल रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि वहां पर किस तरह का प्रोटेक्शन जो है उनको दिया जा रहा है। आप ये देखिए कि जब से हमारे योगी जी जो हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के, वहां थर-थर कांपता है अपराध वहां पर, और जिस तरह से वो वहां पर सजा देते हैं, उसके बाद तो मुझे लगता है कि इतनी कमी आई है वहां पर अपराध के अंदर कि शायद ये अब तक का रिकॉर्ड होगा। तहसीन पूनावाला जी को डिबेट में लाना चाहूंगी, उसके बाद तहसीन पूनावाला जी, आज प्रधानमंत्री ने वहां पर संदेश खाली की महिलाओं से मुलाकात की, उसके ठीक पहले उनकी ओर से पूछा गया, इंडिया गठबंधन के लोग तहसीन जी संदेश खाली के मुद्दे पर चुप्पी क्यों साध जाते हैं, क्यों चुप रहते हैं? मैं इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। आपको बताते चले कि लीगल टीम के सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर शाहजहां शेख को बचाने के लिए आखिरी कोशिश लगातार की जा रही है। बंगाल सरकार की अर्जी पर अब तक कोई निर्देश देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से नहीं दिया गया है। शाहजहां शेख का इंतजार सीबीआई की टीम कर रही है सीआईडी दफ्तर के बाहर, तो वहीं बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, अब तक कोई राहत नहीं मिली, जबकि सीबीआई को अब तक कस्टडी भी नहीं मिल पाई है। लीगल टीम के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यानी कि एक तरफ झटका लग रहा है सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, तो वहीं शाहजहां शेख को अब भी पुलिस ने सीबीआई को नहीं सौंपा है। इसके पीछे की मंशा आखिर क्या दिखाई देती है? तहसीन पूनावाला जी, क्या मजबूरी है इस व्यक्ति को बचाने के पीछे, और क्यों नहीं बोलते हैं इंडिया गठबंधन के दूसरे लोग संदेश खाली के मुद्दे पर? थैंक यू सीता जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी की शायद इंफॉर्मेशन दुरुस्त नहीं थी। इंडिया अलायंस के अधीर रंजन चौधरी जी खुद ही प्रोटेस्ट कर रहे थे और आज तक ने उनको कवर किया, उनको अलाउ नहीं किया। जैसे माननीय सांसद को अलाउ नहीं किया सुनीता जी को, ठीक उसी तरह अधीर रंजन चौधरी जी को भी अलाउ नहीं किया। और मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात का की सराहना करता हूं कि उन्होंने वो महिला से मिले, उनसे बातचीत की, वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री रेसलर्स से मिले, और क्योंकि माननीय सांसद आपके शो पे कह रही थी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, बृजभूषण शरण सिंह कहां से आते? उत्तर प्रदेश से ही आते ना। महिलाओं को जिस तरह से संदेश खाली का उस विलन शेख शाहजहां ने चुन चुनकर पिकअप करते उनसे गलत काम किया। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट कहती है महिला रेसलर्स को चूज किया बृजभूषण शरण सिंह ने। प्रोटीन मांगने गई थी वो लड़कियां उनके पास, कहां छुआ, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है। क्या एक्शन लिया? यहां पर उनको अरेस्ट किया। मैं कोई शेख शाहजहां का सपोर्टर नहीं हूं, मैं समझता हूं उससे नीच इंसान नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से शब्द का इस्तेमाल करता हूं, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह तो पार्लियामेंट में घूमते हैं, उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस पर क्या एक्शन हुआ? योगी जी ने किया, माननीय मोदी जी ने किया। हाथरस में आपके मीडिया को रोका गया था चित्रा जी, तो वहां के जो लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी थे जिन्होंने कहा उस लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन झूठा है, उसके कैरेक्टर पे उन्होंने सवाल उठाया। आज वो उत्तर प्रदेश के डीजीपी है, उनको प्रमोशन मिला। वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इन मामलों के अंदर। महिलाएं होती, चाहे वो उत्तर प्रदेश की महिला हो, चाहे वेस्ट बंगाल की महिला हो, चाहे वो हिंदू महिला हो, चाहे वो मुसलमान महिला हो। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने के समय यह कहा गया था कि वे लोग जिन्होंने उसका बलात्कार किया, उसके बच्चे को मारा, वे संस्कारी लोग थे। उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की। मैं ये कह रहा हूं कि हमें एक होकर
इसके खिलाफ लड़ना है कि जो हमारे देश में एक कल्चर बन चुका है, इसके खिलाफ हमें लड़ना है। ये नहीं है कि वेस्ट बंगाल की में अगर कोई महिला पीड़ित है तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन हम उत्तर प्रदेश पे बात नहीं करेंगे। होता तो यही है ना, बिल्कुल पूनावाला जी, होता तो यही है। देखिए हाथरस में टीएमसी का पूरा दल बल पहुंच जाता है, मैं ही खुद वहां पर कवर कर रही थी, लेकिन संदेश खाली में वो लोग नहीं पहुंचते हैं, वहां पर पुलिस की टीम को भेजा जाता है। तो होता तो वही है, लेकिन जब एक महिला मुख्यमंत्री रहती है तो उनसे उम्मीदें ज्यादा होती है, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं बीजेपी के मुकाबले महिला मतदाताओं ने अब तक टीएमसी को ज्यादा वोट किया है, 50%, 47%, जबकि बीजेपी का 37 और 38 के आसपास ही रहा है। तो उनसे उम्मीदें ज्यादा हो जाती हैं। और संदेश खाली के मुद्दे पर एक व्यक्ति के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, उसके समर्थक ईडी की टीम पर जानलेवा हमला कर देते हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? एब्सोल्युटली। और जो कोर्ट है उसके आदेश का पालन होना चाहिए था, आज नहीं कल उनको कस्टडी में दे देना चाहिए था। नो इफ नो बट, ये आदमी क्रिमिनल है एंड नो इफ नो बट टीएमसी की सरकार उसको प्रोटेक्ट कर रही है। कोर्ट का इंसल्ट हो रहा है, लेकिन चित्रा जी मैं दोबारा से एक सवाल पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट का इंसल्ट नहीं हो रहा है? एसबीआई नहीं कर रही है सुप्रीम कोर्ट का इंसल्ट। जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो डिजिटल है उसका रिकॉर्ड मांगा, सुप्रीम कोर्ट एसबीआई कहती है हम उसको 30 जून को देंगे चुनाव के बाद। सुप्रीम कोर्ट का इंसल्ट नहीं हो रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना सर झुकाता हूं, लेकिन ये इंसल्ट नहीं है। आपको टीएमसी और वेस्ट बंगाल सरकार का इंसल्ट दिख रहा है, हाईकोर्ट का बिल्कुल इंसल्ट है, लेकिन आप में हिम्मत नहीं कहने को एसबीआई भी इंसल्ट कर रही है सुप्रीम कोर्ट। बोलिए सुजाता पांडे जी, इन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, अगर एक उंगली सामने वाले पर उठाया जाएगी तो 3 आपके ऊपर भी इशारा करेंगे। हाँ बोलिए। चित्रा जी, तहसीन बड़ी चालाकी से गोल पोस्ट चेंज कर गए। वो बताना भूल गए कि अभिषेक मनु सिंघवी ही शेख शाहजहां का केस लड़ रहे हैं। वो बताना भूल गए कि वो पार्टी जिसका वो समर्थन करते हैं, जो कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का जुमला उत्तर प्रदेश में देती है, उसके अध्यक्ष खड़गे जी एक टीवी इंटरव्यू में कहते हैं कि संदेश खाली जैसी छोटी मोटी घटनाएं तो हो ही जाती हैं। लेकिन बात जो यहाँ हो रही है वो ये बात है कि जब ये गोल पोस्ट चेंज करते हैं, मणिपुर पे, हाथरस पे, उन्नाव पे जाते हैं, तो ये सारी बातें को मैं इतना कहूंगी कि ये सारा कुछ जो है मामला अदालत के अधीन है। लेकिन सरकार जब अपराधी को बचाने पर उतर आए तो वो बड़ी शर्मनाक स्थिति है। जो आरोप अब तक पश्चिम बंगाल की सरकार पे लगते रहे थे कि आपराधिक साठगांठ से सरकार चल रही है, वो आरोप अब सच साबित होते नजर आए। जो क्विड प्रो को की बात कह रही थी और जिसको टीएमसी नकार रही थी, वो उसका अब पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन ये बात भी कहना होगा कि ये जो माँ माटी मानुष का जो नारा दिया था टीएमसी ने, और ममता बनर्जी जो बंगाल की बेटी बनने का दावा हर चुनाव में करती थी, वो सिर्फ एक छलावा भर था। 6 साल का शेख शाहजहां का निलंबन भी एक छलावा भर था। वरना ऐसा कैसे होता चित्रा जी कि बंगाल की माँ बेटियों पे वहां पे उनको भरोसा नहीं है, उनको वो ड्रामेबाज कह रही हैं, आरएसएस के एजेंट कह रही हैं, लेकिन शेख शाहजहां को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जा रही हैं। लेकिन एक और बात कहूंगी चित्रा जी कि इसमें जो ये पूरा मामला है, ये सिर्फ महिला उत्पीड़न को तो लेके है ही है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठी, रोहिंग्या मुसलमान, फेक वोटर आईडी कार्ड से भी जुड़ा है। तो ये देश की आंतरिक सुरक्षा पे भी सवाल उठाता है। और शायद यही कारण है, क्योंकि मैं नहीं मानती कि तुष्टीकरण की राजनीति एक शेख शाहजहां के पकड़े जाने से ममता बनर्जी की खत्म हो जाएगी, ये चरमरा जाएगी। हाँ, उसको बल जरूर मिलता है लेकिन चरमरा नहीं जाएगी। तो इसके पीछे का राज को तो जानना ही होगा चित्रा जी कि आखिर वो क्या बात है। मुझे लगता है कि चाहे तहसीन पूनावाला हो चाहे आप हो, यहाँ पर महिला सुरक्षा की बात हो रही है। महिला वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम तरह के जतन तमाम पार्टियां, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग दलों की ओर से की जाती है। लेकिन जब महिलाओं की सुरक्षा या उनसे जुड़े मुद्दों की बात होती है तो सब एक दूसरे पर उंगली उठाने लगते हैं। जैसे बृजभूषण शरण सिंह के मामले पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आप जवाब क्या देंगे, निरुत्तर हो जाते हैं बीजेपी के लोग। तो वैसे ही तहसीन पूनावाला जी, आपसे भी सवाल पलटकर पूछा जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वास्तव में कहा था, जब संदेश खाली के मुद्दे पर उनसे सवाल पूछा गया था, तो जिसका जिक्र करी थी सुजाता पांडे, वो कहते हैं ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। गलत कहा उन्होंने, मेरे में हिम्मत है कहने को गलत कहा। यही फर्क है मेरे में और भाजपा के समर्थकों में।